हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के मैथ से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्या है, हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो नंबर के बीच डिफरेंस क्या है, 26 है, और एक नंबर जो है वो क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा, एक स्मॉलर होगा और एक क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और ये इस तरीके से होंगे, हम मान के चलेंगे कि हमारा कंडीशन क्या होगा, x जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, y से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, 26 है। तो एक नंबर हमारा क्या है, x, ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, x माइनस वाई, दोनों नंबर का डिफरेंस दिया है, तो हमने क्या कर लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है, 26। ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, इसी से है, वन नंबर इज 3 टाइम्स क्या है, अदर। जो एक नंबर है वो क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो भाई बड़ा वाला ही क्या होगा, दूसरे का 3 टाइम्स होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 3y। फर्स्ट नंबर मतलब एक नंबर जो x है वो क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं x की वैल्यू इक्वल है किसके, दूसरा नंबर मतलब y के 3 टाइम्स के। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बुक में हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने के लिए बोला हो, और अगर नहीं करेगा तो हम क्या है, फ्री है, हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं। हम तो सेकंड वाला ही ले लेते हैं, और उससे या तो x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3y, और इधर 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यही आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3y। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को जो एक और इक्वेशन बची, हमने इस वाले इक्वेशन से इसको फाइंड किया है, तो एक और जो इक्वेशन हमारी बची है उसमें x की प्लेस पे ले जाकर के पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखेंगे, 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 26। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 26/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 13 आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस इक्वेशन में भी कहीं भी ले जाकर पुट करेंगे y की वैल्यू तो भी हमारा क्या हो जाएगा, x फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमने क्या हुआ, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पहले ही फाइंड करके रखी हुई है, ठीक है, y के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को यहीं पे पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारी क्या है, 13। तो यहाँ पे 13 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 39। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। तो हमारा नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x 39, और सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे इक्वेशन हमारी बनी है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, मतलब यहाँ पे दिया था द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 39। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू 39 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 13। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39 में से क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26। और यहाँ हम आप देख सकते हैं क्या है, हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी क्या है, हमारा 26 है। मतलब ये क्या कर रहा है,
ये वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू यही क्या होंगी, करेक्ट होंगी, सही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नंबर हमारे क्या हो गए, फर्स्ट नंबर 39 और सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा आइए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, उसी एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते देखते क्या कह रहा है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब उन एंगल्स को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, उसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। एक्सीड लिखा है मतलब 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन एंगल्स को फाइंड करना है। तो आइए हम पहले लेट कर लेते हैं एंगल्स। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x डिग्री, और क्या करते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, लार्जर एंगल को x डिग्री मान लिया और स्मॉलर एंगल को y डिग्री। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा वाला एंगल है दोनों में वो क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बड़ा वाला एंगल मतलब x, ये क्या है, इक्वल है किसके, y से क्या है हमारा 18 डिग्री ज़्यादा है। मतलब अगर x इज इक्वल टू हम y लिखते हैं तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम क्या कर लेते हैं, इसमें 18 ऐड कर देते हैं। यहाँ से देखते भी हैं जो लार्जर एंगल है x वो क्या है, स्मॉलर एंगल y से 18 ज़्यादा है। तो हमने क्या कर दिया, y में 18 ज़्यादा कर दिया, 18 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए अगर हम इसमें प्लस करेंगे तब तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये पहले से ही बोल रहा है कि जो लार्जर एंगल x है वो क्या है, y से 18 ज़्यादा है। तो हमें x इज इक्वल टू वाई ना लिख करके हमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस 18 लिखना होगा। मतलब हम y में जब 18 ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, y प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई, इधर इसको y को इधर लेके आए। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 18। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हमारा कहाँ से मिलेगा, इस वर्ड से, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किसको कहते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब दोनों एंगल्स का जो क्या होगा हमारा सम होगा वो क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2। x प्लस वाई सम का मतलब दोनों एंगल को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 180। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी, वही हमारे क्या होंगे, दोनों एंगल्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, किसी को भी। फर्स्ट वाला ही अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू y के टर्म में या तो y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 18 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ये x की वैल्यू आ गई y के टर्म में। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को दूसरे बचे हुए इक्वेशन में ले जा करके पुट करना है। तो हम ये x की वैल्यू कहाँ से फाइंड किए हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो सेकंड वाली इक्वेशन हमारी बची है, तो इसी में हम x की वैल्यू ले जा करके ये पुट कर देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे रखते हैं। तो क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 180। x की वैल्यू क्या है हमारी 18 प्लस वाई, और ये प्लस में ये वाला y इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको y प्लस वाई ऐड करके क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस में 18। ठीक है, 180 से हम क्या करेंगे, माइनस में 18 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 हो जाएगा। ठीक है, 180 से 18 माइनस करेंगे तो 162 हो जाएगा। तो ये 2y की वैल्यू हो गई 162। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 81। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी
81, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y की वैल्यू कितनी है 81, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 819 और 819, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हमसे यही पूछा था, हमें एंगल फाइंड करना था, तो लार्जर एंगल हमारी क्या हो गई 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल हमारी क्या हो गई 81 डिग्री। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चेक करेंगे, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग, किसी पे भी यहाँ देखिए ये क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x का मतलब लार्जर एंगल 99, तो 99 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 99 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 81, तो क्या हो जाएगा 81। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, तो ये क्या हुआ 18 आया। और यहाँ हमारा RHS में 18 है भी, मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों एंगल की वैल्यू आ गई 99 डिग्री और 81 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।